बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। और उम्मीद है कि आप लोगों के रमज़ान बड़े अच्छे जा रहे होंगे। रोज़े जो उनसे वो खुशगवार अंदाज़ में आप लोग गुजार रहे होंगे। आज का टॉपिक भी हमने यही लिया है कि रमज़ान क्योंकि ऐसे मौसम के हैं कि गर्मी शायद इतनी ज़्यादा नहीं है, लेकिन बड़ी खुश्क सी गर्मी है जिसमें प्यास बहुत शिद्दत से लग रही है। और आसपास जब हम देखते हैं तो लोगों को थोड़ी सी डिहाइड्रेशन से फ़ील हो रही है और उसकी वजह से उनको खुश्की जो उनसे वो बहुत महसूस हो रही है। तो मैं सोचा कि आज फिर इसी के ऊपर हम एक अपनी वीडियो बनाते हैं ताकि आप लोगों का फ़ायदा भी हो जाए, रमज़ान भी अच्छे गुजर जाएँ। और ये सिर्फ रमज़ान में नहीं, आप रमज़ान के अलावा भी इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आज मैं आपसे बात करूँगा कुछ थोड़े से ऐसे ड्रिंक्स की जो हमें गर्मियों में जनरली और रमज़ान में ख़ास तौर से बहुत बेनिफिट्स दे सकते हैं, बहुत सूदिंग हो सकते हैं और बहुत सारे इसके हेल्थ बेनिफिट्स मिल सकते हैं हमें। रमज़ान एक ऐसा मौसम है, एक ऐसा सीज़न है, एक ऐसा महीना है अल्लाह ताला की तरफ से कि इसकी रहमतें, इसकी बरकतें तो यकीनन अपनी जगह मौजूद हैं, लेकिन यह है कि जो मौसम की शिद्दत है वो भी अपनी जगह मौजूद है। यकीनी तौर पे अल्लाह ताला उसकी वजह से हमारे दर्जात बुलंद करेंगे इंशाअल्लाह और हमें सवाब ज़्यादा मिलेगा, लेकिन उसके साथ साथ हमें एहतियात भी करनी है। तो आज आपसे कुछ थोड़े से ड्रिंक्स के हवाले से बात करता हूँ कि कैसे ड्रिंक्स हमें लेने चाहिए, किन चीज़ों से थोड़ा सा परहेज़ रखना चाहिए ताकि हम इस मौसम की शिद्दत को भी कम कर सकें और रमज़ान जो उनसे उसमें अपनी इबादतें भी पूरी अच्छी तरह से लगा के, दिल लगा के हम कर सकें। तो इसमें हम जो गलतियाँ करते हैं पहले हम उसको देख लेते हैं कि क्या गलतियाँ हम करते हैं। अमूमन हम रमज़ान में इफ़्तार में ख़ास तौर से उस तरह के शरबत, उस तरह के ड्रिंक्स इस्तेमाल करते हैं जो रेडीमेड होते हैं, जिनमें कलर भी ऐड किया जाता है, जिसमें बहुत ज़्यादा चीनी का इस्तेमाल किया जाता है और जिसमें आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं। वो जो उनसे हैं बजाय इसके कि हमारी प्यास की शिद्दत को कम करें, वो हमारी शिद्दत को बढ़ा देते हैं और हमें जो उनसे है उसकी तलब ज़्यादा शुरू हो जाती है। तो बेहतर ये होता है कि इफ़्तारी में आप एक दफ़ा में 1.5 से 2 गिलास ज़्यादा पानी या ड्रिंक मत पीजिए। लोगों को मैं देखा है वो 4-4, 5-5 गिलास उनसे इकट्ठे पी रहे होते हैं और उसके बाद क्या होता है कि उनको फिर प्रॉब्लम शुरू हो जाता है, भारीपन आ जाता है, फिर वो कुछ खा नहीं सकते और उसके बाद उनको फिर नौज़िया की भी फीलिंग आ जाती है और फिर कमज़ोरी शुरू हो जाती है, क्योंकि आपको फिर ज़्यादा बेला वजह पानी पीने का नुकसान ये होता है कि बार बार पेशाब आता है और बार बार पेशाब आने से आपके जिस्म से जो नमकियात हैं वो भी ज़ाया हो जाती हैं। तो इसलिए एहतियात कीजिए और जो ड्रिंक्स आज मैं आपसे डिस्कस करूंगा कोशिश कीजिए कि उनको आप अपने इफ़्तार में शामिल करें। जो मेरा पर्सनल फ़ेवरेट है वो तो है शिकंजबीन, जिसको हम नींबू पानी भी कहते हैं। और बेहतर ये है कि आप उसको घर में बनाइए। घर में बनाने का बड़ा आसान तरीका है कि नींबू का रस निकालें, उसमें थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी कोई सा भी स्वीटनर डाल सकते हैं। आजकल स्टीविया जो उनसे वो थोड़ा सा हिट हो रहा है कि वो नेचुरल स्वीटनर्स में आता है, अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो वो डाल लें, नहीं तो थोड़ी सी आप चीनी भी, आम चीनी शामिल कर सकते हैं। थोड़ी सी काली मिर्च डालिए, उसमें ठंडा पानी डालिए और उसको रख दीजिए फ्रिज में या फ्रीज़र में। जब वो अच्छा ठंडा हो जाए तो इफ़्तार तक आपका वो तैयार हो जाएगा, उसको आप पी सकते हैं। उसका फ़ायदा ये होता है कि उसमें नमक भी है, काली मिर्च भी है, चीनी भी है और नींबू भी है। तो ये एक ऐसा कम्बिनेशन है जो आपको फ़ौरी तौर पे एनर्जी देता है और आपको रिफ़्रेश करता है। आपके जिस्म से जो नमकियात की कमी होती है वो फ़ौरी तौर पे कवर हो जाती है और आपको एकदम एक किक स्टार्ट मिल जाता है और आपकी बॉडी एकदम फ्रेश फील करती है। तो ये तो बहुत अच्छा ड्रिंक है। इसके अलावा मौसम के हिसाब से, जैसे आजकल मौसम में हमारे पास स्ट्रॉबेरीज़ भी मौजूद हैं, खरबूजा भी है, तरबूज भी है। तो मेलन्स जितने भी हैं, मेलन्स का आप शरबत बना सकते हैं। मेलन्स का शरबत, बल्कि इसका तो स्लश बड़ा अच्छा बन सकता है। और इसका तरीका ये होता है कि आपने जैसे खरबूजे की फांके काटी या तरबूज की, जो आपको पसंद है, आप दोनों में से कोई भी ले सकते हैं। और उसमें आपने अगर 1 प्याला तरबूज की या खरबूजे की फांके लिए तो 1 प्याला या उससे थोड़ा सा भी ज़्यादा आपने शामिल करना है उसमें कुटी हुई बर्फ़, क्रश्ड आइस, ठीक है। उसको आपने ब्लेंडर में डाला, चाहें तो उसमें थोड़ा सा काला नमक, थोड़ी सी काली मिर्च और थोड़ा सा आम नमक और 5-6 पत्ते आप पुदीने के डाल दीजिए। इन सब चीज़ों को आप ब्लेंडर में डालें।
किसी पानी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एक तो मेलन्स जितने भी हैं उसका अपना पानी होता है, दूसरा ये कि जब हमने बर्फ़ डाल दी उसमें तो वो भी ब्लेंडर में ब्लेंड होगी तो वो भी पानी की तरह से बन जाएगी। अच्छा, अब ये जो पानी और जूस का जो फ़ाइबर है, बर्फ़ जो सी है और जूस का जो फ़ाइबर है, वो मिल के बिल्कुल स्लश सा थिक सा आपका बर्फ़ का एक बड़ा मज़ेदार सा ड्रिंक बन जाता है। इसको आप फ्रीज़र में रख दें और इफ़्तार टाइम पे आप इसका भी इस्तेमाल करें, तो ये भी बहुत ही एनर्जेटिक है, आपके पूरे दिन की थकावट को भी दूर करता है, प्लस ये कि आपको जो इफ़्तार टाइम में बहुत अच्छे फ़ाइबर की ज़रूरत होती है वो भी आपको मिल जाता है। तीसरी चीज़ जो लोग बहुत ज़्यादा पीते हैं और उसका इस्तेमाल करते हैं, उसमें अब मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी करता हूँ कि क्या उसमें मिस्टेक हम करते हैं, कि कार्बोनेटेड ड्रिंक्स जो उनसे हैं उसका इस्तेमाल करते हैं, जिसमें हम कोलास का भी इस्तेमाल करते हैं, जो ऑरेंज फ्लेवर के हमारे आते हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं, जो वाइट हमारे फ़िज़ी कार्बोनेटेड ड्रिंक्स हैं उनका भी इस्तेमाल करते हैं। अच्छा, इनका इस्तेमाल तो क़तन नहीं करना चाहिए, ठीक है। अगर आपने कार्बोनेटेड ड्रिंक इस्तेमाल करना है तो आप उसको घर में भी बना सकते हैं। वो कैसे बना सकते हैं आप, कि आपको बाज़ार में रेडीमेड सोडा वाटर मिल जाता है, टिन्स में भी मिल जाता है, बॉटल्स में भी मिल जाता है। आप सोडा वाटर लेके आइए। सोडा वाटर क्या है, वो प्रेशर के साथ कार्बन डाइऑक्साइड पानी में इन्फ्यूज़ कर देते हैं, और वही जो आप कोला ड्रिंक्स में या दूसरे ड्रिंक्स में, आप फ़िज़ी ड्रिंक्स में पीते हैं, वो तकरीबन वही चीज़ होती है, लेकिन उसका नुकसान क्यों नहीं है, क्योंकि उसमें कोई एडिशनल शुगर नहीं है। कोलास में अमूमन फ़ॉस्फोरस ऐड होता है, फ़ॉस्फोरस उसमें नहीं है, जो कि आपकी बोन हेल्थ के लिए नुकसानदेह होता है, आपके बोन्स की डेंसिटी को ख़राब करता है। तो इसलिए वो कार्बोनेटेड ड्रिंक्स उनसे हैं वो नुकसानदेह नहीं है, उसमें जो चीज़ें डाली जाती हैं वो नुकसानदेह हैं। तो इसको थोड़ा सा आपको समझना चाहिए कि क्या चीज़ नुकसानदेह है और क्या चीज़ नुकसानदेह नहीं है। तो जब आपने ये कार्बोनेटेड वाटर घर लेके आएँ, तो जैसे अभी मैंने आपको बताया कि आपने तरबूज़ का, मेलन का या स्ट्रॉबेरी का कोई भी आपने स्मूदी बनाई, कोई भी आपने शरबत बनाया, आप इसमें ये कार्बोनेटेड वाटर डाल दें, तो आपको बिल्कुल ऐसा जायका आएगा कि जैसे आपने इसमें कोई फ़िज़ी ड्रिंक ऐड कर दिया, और आपका जो उनसा टेस्ट बड्स हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। प्लस ये है कि ये कार्बोनेटेड वाटर जो उनसा है ये आपके डाइजेशन को ठीक करता है, आपके मूड को बेहतर करता है, प्लस ये कि आप इसके बाद जो भी चीज़ खाते हैं उसका टेस्ट आपको ज़्यादा बेहतर अंदाज में महसूस होता है। आपने गौर किया होगा ना कि जिस वक्त आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स के साथ कोई चीज़ खाते हैं तो आप शायद थोड़ा सा ज़्यादा भी खा लेते हैं और आपको उसका जायका ज़्यादा मज़ेदार लगता है। तो यही चीज़ आप सेफ़ साइड पर रहते हुए फ्रेश फ्रूट्स के साथ आप कार्बोनेटेड वाटर का इस्तेमाल कीजिए और मज़ेदार हेल्दी ड्रिंक इस्तेमाल कीजिए। कार्बोनेटेड वाटर जो सा है वो आपके लिए किसी भी तरह से अभी तक जो साइंटिफिक रिसर्च हुई है, सिर्फ प्लेन कार्बोनेटेड वाटर आपके लिए नुकसानदेह नहीं है। थोड़ा सा एसिडिक होता है, लेकिन बॉडी में जाके इसकी एसिडिटी बढ़ती नहीं है, बल्कि बॉडी में जाके ये न्यूट्रलाइज़ हो जाता है किसी हद तक, और आपको जो हार्ट बर्न की या इंडाइजेशन की फीलिंग आती है उसको सूद करने में फ़ायदा देता है। इसी तरह से ये वाला पानी जो कार्बोनेटेड ड्रिंक है, ये आप दूध में मिला दें तो आपका दूध सोडा बन जाएगा। तो कहने का मकसद ये है कि वहाँ पे जो हम रेडीमेड फ़िज़ी ड्रिंक्स ले रहे हैं उसमें जो बहुत ज़्यादा चीनी है, चीनी उसमें इतनी ज़्यादा होती है, उसको फिर वो टेस्ट को ठीक करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए फिर केमिकल्स डाले जाते हैं, वो नुकसानदेह होते हैं। एज सच कार्बोनेटेड वाटर नुकसानदेह नहीं है। तो हमने इस वक्त 3 ड्रिंक्स जो उनसी हैं वो डिस्कस कर लें कि हमने फ्रूट्स की कोई स्लश बना सकते हैं, शिकंजवी बना सकते हैं, कार्बोनेटेड वाटर के साथ हम ड्रिंक्स बना सकते हैं, और एक आखिरी लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, उसको कहा जाता है नबीज़। नबीज़ जो उनसे हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का पसंदीदा मशरूब था, और इसको 2 तरीक़ों से बनाते हैं जो अहदीस से भी साबित होता है कि एक तो ये बनाया जाता है खजूर के साथ और एक बनाया जाता है किशमिश के साथ। अच्छा, ये याद रखिएगा कि या किशमिश से बनाइएगा या खजूर से, दोनों चीज़ों को यकजा करके आपने नबीज़ नहीं बनाना। और नबीज़ नाम सुनने में ज़रा मुश्किल लगता है, लेकिन बनाने में इंतहाई आसान है। उसका तरीक़ा यह है कि आपने 1 गिलास के लिए 3 से 5 खजूरें लेनी है, डिपेंड करता है खजूर के साइज़ के ऊपर। कोशिश कीजिए कि नरम वाली खजूर लीजिए, अच्छी क्वालिटी की खजूर लीजिए, उसमें से उसकी गुठली निकालें और वो आपने गिलास में डाली, ऊपर से आपने पानी भर के रख दिया।
अगर आपने इफ़्तार में पीना है तो सहरी में पानी डाल के उसमें खजूरों में गिलास में रख दीजिए, इफ़्तार तक आपका नबीज़ तैयार हो जाएगा। अगर आपने सहरी में पीना है तो इफ़्तार टाइम के आप ये करके रख दीजिए और सहरी में आप पी लीजिए। दोनों वक्त भी पिया जा सकता है, किसी एक वक्त पीना चाहें तब भी पी सकते हैं। इंतहाई फ़ायदेमंद किशमिश के या खजूर के जितनी भी अफादियत है वो इस पानी में आ जाती है, और उसके आपको जितने भी मिनरल्स हैं, शुगर कंटेंट हैं, जितने भी विटामिन्स हैं, वो सब कुछ आपको फ़ौरी तौर पे मिल जाता है। और ये रोज़ा इफ़्तार करने के लिए एक बेहतरीन चीज़ है। इससे आप एक सुन्नत भी पूरी कर लेते हैं, और प्लस ये है कि आप बग़ैर किसी केमिकल के, बग़ैर किसी नुकसानदेह चीज़ के एक बहुत बेहतरीन मशरूब का इस्तेमाल कर लेते हैं, जो आपकी डाइजेशन को भी ठीक करती है, आपको फ़ौरी तौर पे एनर्जी भी देती है। और ये हर तरह के लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, शुगर पेशेंट भी इवन इस्तेमाल कर सकते हैं। एक दफ़ा अगर इस्तेमाल करें तो उनका कोई नुकसान नहीं है, क्योंकि इसमें जो सी शुगर पानी में ऐड होती है खजूर की या किशमिश की, वो फ़ौरी तौर पे शुगर लेवल को नहीं बढ़ाती। इसके बाद आप चाहें, जो नॉर्मल लोग हैं जिनको कोई तकलीफ़ नहीं है, बीमारी नहीं है, वो ये खजूरें खा भी सकते हैं। अदरवाइज़ इन खजूरों को आप किसी और चीज़ में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे मिल्क शेक बनाना है आप उसमें इस्तेमाल कर लीजिए, तलबीना बनाना है आप उसमें इस्तेमाल कर लीजिए। और ये पानी जो सा है ये हर शख्स के लिए बेहतरीन है। ये आपके गुर्दे भी साफ़ करता है, ये आपके लीवर के लिए भी अच्छा है, ये आपकी गट हेल्थ के लिए भी अच्छा है, ये आपकी डाइजेशन के लिए भी अच्छा है। प्लस ये कि आपको एनर्जी देने के साथ साथ हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बेहतरीन सुन्नत पूरी करने का भी मौका मिल जाता है। तो सवाब का सवाब है, फ़ायदे का फ़ायदा है। तो ये 4 ड्रिंक्स मैंने आपसे डिस्कस किए, इन चारों में से जो आपको किसी दिन कोई पीजिए, और पूरे रमज़ान इंशाल्लाह आपके बड़ी अच्छी तरह से बग़ैर डिहाइड्रेटेड हुए, बग़ैर किसी परेशानी के, बग़ैर खुश्की हुए खैर खैरियत से गुज़रेंगे। उम्मीद है कि ये सारी चीज़ें आपके लिए फ़ायदेमंद होंगी। जो भी चीज़ इस्तेमाल किया करें तो हमें ज़रूर उसका फ़ीडबैक दिया करें, ताकि हमें पता चले कि आप लोग वाकई हमारी वीडियोस देखते भी हैं और उसके ऊपर अमल भी करते हैं। तो अगले किसी वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।